आप सभी को मेरी राम राम। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की। सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्र शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके कारण 2 घंटे के भीतर 3 बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस विधायक हाथों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर लिए वेल तक पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उनका प्रदर्शन भिवानी की टीचर मनीषा की मौत के मामले को लेकर था और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव भी दिया। हंगामे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को अपने कार्यकाल की कानून व्यवस्था भी याद करनी चाहिए, जब एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। हुड्डा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उनके समय में ही हर मामले में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई थी और सदन में लगातार हो रहे हंगामे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। कांग्रेस का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती वो सदन को नहीं चलने देंगे और ये सत्र 27 अगस्त तक चलेगा। अब बात करते हैं मनीषा केस की। भिवानी पुलिस ने टीचर मनीषा की मौत के मामले में जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। इस संबंध में सीबीआई को चिट्ठी भेजी गई और अगले 10 दिनों के भीतर केस की पूरी फिजिकल फाइल सौंप दी जाएगी। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि पुलिस ने अब तक पोस्टमार्टम और फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के आधार पर जांच की थी, लेकिन सीबीआई अब मामले के अन्य पहलुओं को भी देखेगी। पुलिस ने मनीषा के मोबाइल की कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और घटना स्थल से मिले सुसाइड नोट जैसे कई सबूत जुटाए और जो सीबीआई को सौंपे जाएंगे। सीबीआई इस केस में एक अलग एफआईआर दर्ज करेगी और अपनी जांच शुरू करेगी, जिससे इस संवेदनशील मामले में सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। वहीं भारतीय मूल के जाने माने उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पोल का 94 वर्ष की आयु में ब्रिटेन में निधन हो गया। वो ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और अपनी परोपकारी गतिविधियों के लिए भी जाने जाते थे। उनका जन्म भले ही अविभाजित पंजाब में हुआ हो, लेकिन उनका परिवार बाद में हरियाणा के भिवानी जिले के गांव चांग में बस गया था। 1960 के दशक में अपनी बेटी के इलाज के लिए ब्रिटेन जाने के बाद वो वहीं बस गए और कैप्रो ग्रुप की स्थापना कर एक सफल उद्यमी बने। उन्हें 1996 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया और अपने गांव चांग के प्रति उनका गहरा लगाव था और उन्होंने वहां के स्कूल के निर्माण में भी दान दिया था। 1 साल पहले उनके पोते आयुष पोल ने भी गांव का दौरा किया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। अब खबर एक और भिवानी से। यहाँ के सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र ने अपनी हिंदी की शिक्षक पर जानलेवा हमला कर दिया और यह घटना तब हुई जब शिक्षक शिव कुमार ने छात्र को कक्षा में शरारत करने से रोका और उसे प्रिंसिपल के पास ले गए। घायल शिक्षक के अनुसार छात्र ने अकड़ दिखाते हुए कहा कि वो स्कूल केवल एंजॉयमेंट के लिए आता है। जब शिक्षक ने उसे समझाया कि ये पढ़ाई की जगह है तो छात्र और भड़क गया। प्रिंसिपल के कमरे में भी जब उसे समझाया गया तो उसने सिर पर हथियार से वार कर दिया, जिससे शिक्षक बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शिक्षक के बयान पर केस दर्ज कर लिया है। अब खबर गैंगरेप की। सिरसा की 15 वर्षीय छात्रा को बहला फुसलाकर गुरुग्राम ले जाकर उसके साथ 3 दिन तक गैंगरेप करने का मामला सामने आया। छात्रा अपने पिता से डांट सुनकर घर से चली गई थी। रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात रोहतक के एक छात्र से हुई, जिसने उसे बड़े सपने दिखाकर गुरुग्राम ले जाने का झांसा दिया। गुरुग्राम में आरोपी उसे अपने फाइनेंसर रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया, जहां दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और दोनों ने पीड़िता को धमकी देकर 3 दिन तक बंधक बनाए रखा और बाद में आपस में झगड़ा होने पर आरोपी उसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़ गए। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा से राजस्थान जाने वाले यात्रियों के लिए बस का सफर अब महंगा हो गया है। जी हां, आपने सही सुना। राजस्थान परिवहन निगम ने अपने किराए में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी, जिसका असर हरियाणा के उन हजारों लोगों पर पड़ रहा है जो रोजाना राजस्थान की यात्रा करते हैं। ये किराया वृद्धि सभी बस श्रेणियों जैसे साधारण, एक्सप्रेस और लग्जरी बसों पर लागू की गई। किराया बढ़ने के बाद अब यात्रियों को राजस्थान विभिन्न शहरों में जाने के लिए 10 से 40 रुपए तक ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। हरियाणा रोडवेज की बसें राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते ही बढ़ी हुई दरों पर लागू हो जाती हैं और उदाहरण के लिए साधारण बसों में प्रति किलोमीटर 85 पैसे की जगह 95 पैसे किराया देना होगा। ये बढ़ोतरी 8 अगस्त से प्रभावी है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।